हेलो बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। जैसे हमने कहा था बच्चों, आपको मैं शाम को जो है शाम की क्लास में आप कृष्ण हवाला जियारा को कृष्ण हवाला जीरा आरा का टॉपिक कराऊंगी। इनका पूरा नाम है, तो देखिए आरा इनका नाम है, कृष्ण हवाला जियारा। तो ये कौन है? पैक ग्रुप के कलाकार हैं, तीसरे प्रमुख कलाकार हैं। तो देखिए यहाँ पर रीता प्रताप की बुक में आपको 3 कलाकार केवल मिलेंगे, बाकी गाय तोंडे हैं जो इसमें कई कलाकार हैं ना, जैसे बाकरे हुए बच्चों, तो बाकरे हुए, गाय तोंडे हुए, ठीक है। और देखिए यही गाड़े भी हैं, एक गाड़े भी हैं। ये जो गाड़े हैं जो ये बच्चों कोषाध्यक्ष है। तो कोषाध्यक्ष को आप कैसे याद रखेंगे कि धन को गाड़े थे, तो कोषाध्यक्ष इनका सबका अलग अलग कार्य बटा हुआ था उन्हें। देखिए तो ये गाय तोंडे हैं, आपके पेंटर हैं, क्या ऐसा पेंटिंग करते हैं कि जो है पेन ही तोड़ देते हैं, जैसे नहीं हमने बताया। और बाकरे बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति बनाते हैं, बाकरे बाकरे ये मूर्तिकार आपके हो गए। तो इन लोगों को बच्चों, हुसैन को हमने पढ़ा दिया आपको, हुसैन को पढ़ाया, ऑनलाइन प्रश्न भी कराया स्तंभ कलाकार से। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। फिर सूजा का कराया हमने, सूजा को हमने ऑनलाइन प्रश्न भी कराए। अब देखिए अभी इनका रजा का हमने कराया है, सैयद हैदर रजा का, लेकिन ये कृष्ण हवाला जी आरा दोनों को करवा के हम तब इनका वन लाइनर प्रश्न जो है स्तंभ कलाकार से सारा करवा के पैक ग्रुप खत्म हो जाएगा। इसके बाद तब आपके दिल्ली शिल्पी चक्र चलेगा बच्चों। देखिए बच्चे कुछ जो है थ्योरी की क्लासें नहीं देख रहे हैं, बाकी जैसी जिसकी मर्जी कहे बच्चों, उसमें कोई वो नहीं है कि अपना जिसकी इच्छा कहेगा वो देखेगा, जिसको यहाँ से लाभ होगा वो देखेगा। बाकी थ्योरी की क्लासेस ये जो इनकी पिक्चर लगाई हमने, ये आपके कुछ हवाला जी आ रहा है। पिक्चर लगाते हैं तो देखिए इनकी ये वाली बुढ़ापे वाली एज है, ये जो है थोड़ा उस उम्र में थे तब उनकी है। देखिए दोनों इनकी पिक्चर लगने से क्या होता है, जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे छोटा है इसका, क्योंकि देखिए पीडीएफ इसमें अभी हम इसको बड़ा करते हैं। तो यही इनके जन्म से शुरू होगा बच्चों, इनके जन्म से ही शुरुआत होगी कि यह चारा कब 1914 से 1985 तक इनका मृत्यु है। 1914 फिर 1985 ईस्वी तक। तो देखिए कि जब जन्म कहाँ हुआ, पारिवारिक जीवन, इनका जन्म और पारिवारिक जीवन क्या है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो देखिए यहाँ पे दिया कृष्ण हवाला जियारा का जन्म 1914 में आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में उपनगर बोलाराम में हुआ था। इनके पिता एक ड्राइवर थे। इनके पिता क्या थे बच्चों? एक ड्राइवर थे। देखिए अभी इनकी कहानी आप पढ़ेंगे, जैसे सैयद हैदर रजा की आपने पढ़ा था कि पारे उनका जो है शुजा का पढ़ा आपने कि उनके पिता 11 वर्ष में ही ख़त्म हो गए, तो उनकी माँ वहाँ लेके गई। तो एक कहानी की तरह आपने पढ़ लिया अगर, तो अगर चीज़ें जो है प्रश्न बना के आता है तो अपने आप वो वहाँ आपके दिमाग में सेट रहेगा, वो आप कर जाएंगे। थ्योरी पूरा कहानी की तरह आपने पढ़ा हुआ। फिर आपने सैयद हैदर रजा का पढ़ा था जब, तो देखिए ये थोड़ा सा बताएंगे। तो उनका भी देखिए रजा का जब आपने पढ़ा था तो भी उनकी जो है पढ़ाई रुक गई थी, क्योंकि अर्थाभाव था उनको। तो वो क्या किए, अपनी ही अथक प्रयास से जी स्कूल में वहाँ अपना एडमिशन लिए और अपनी पढ़ाई पूरी किए। और सारा जो दृश्य कलाकार का जो उनके दृश्य के से संबंधित उनके हमेशा दिमाग में एक छाप पड़ी रहती, तो उससे जो उसी की तरह अपना हमेशा विदेश में भी गए, लेकिन वहाँ वही कार्य कर रहे थे अपनी जो संस्कृति से ही जुड़कर अपने यही देखिए। इसके बाद फिर सूजा का आपने सब चीज़ पढ़ा ही है। तो देखिए यहाँ अब हम हवाला जियारा का बताते हैं कि सर देखिए अब यही है, अतः कठिन परिस्थितियों में भी इनका ड्राइवर थे, तो भाई इनके परिस्थितियों में इनका जीवन यापन बीता था। 5वीं कक्षा तक अपने हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी की पढ़ाई की थी, 5वीं कक्षा तक बच्चों। देखिए फिर क्या हुआ, फिर चित्तौड़ यात्रा इनकी शुरू हुई। यूँ तो किया चारा का संपूर्ण जीवन संघर्षशील रहा, किंतु फिर भी अनवरत साधना से उन्होंने शनै शनै धीरे धीरे मुकाम पर पहुंचा दिया उनको धीरे धीरे। अब कि आप राष्ट्र के ये अब ये राष्ट्र के माने जाने कलाकारों में गिने जाने लगे। ये अपने प्रयास से जो धीरे धीरे शनै शनै में धीरे धीरे इन्होंने वहाँ राष्ट्र के जाने माने कलाकारों में इनकी गिनती होने लगी। तो देखिए क्या है, आपने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, इन्होंने एक अपनी जो है जो इनसे कोई चीज़ साक्षात्कार हुआ था उन दौरान कहा था कि कलाकार पूछा था, कोई जैसे नहीं रहते हैं आते हैं मीडिया वाले जैसे साक्षात्कार लेते हैं, उस तरह को इन्होंने कहा था, उनसे साक्षात्कार हुआ था इनका। तो कलाकार जब तक अपने आप को समाज की भावनाओं, मूल्यों, द्वंद्वों और संघर्ष के में एक रूप नहीं कर लेता, तब तक वह अपने चित्रों में समाज का वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता। जैसे हर तरह से वो उनकी चीज़ों को
एक रूप कर लेगा तभी तो वास्तविक चित्रण कर पाएगा समाज का। भावनाओं का, मूल्यों का, द्वंद्वों का संघर्ष एक रूप नहीं कर लेगा तब तक वो अपने ये इन्होंने साक्षात के दौरान कहा था। देखिए 7 वर्ष की आयु में मुंबई आकर आपने एक अंग्रेजी दंपति के घर यहाँ घरेलू नौकर का कार्य किया। ये अंग्रेजी अफसर के यहाँ बच्चों जो वहाँ पे इन्होंने नौकर का कार्य भी किया। जब वह दंपति इंग्लैंड लौट गया तो दूसरे के घर में यहीं काम करते रहे। जब वो वहाँ इंग्लैंड लौट गए वो लोग तो दूसरे के घर में यहीं काम करते हैं और जो सुबह शाम चित्रण का अभ्यास जारी रखते थे। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो दूसरे के यहाँ तब भी चित्रण का अभ्यास करते। उनकी चित्रण रुचि को देखते हुए नए मालिक ने, जो दूसरे जगह वो कार्य कर रहे थे, उसके मालिक ने बच्चों क्या किया, गिरी गांव के केतकर इंस्टीट्यूट में भेज दिया। यहाँ उनके मालिक ने इसकी कार को देखकर वहाँ केतकर इंस्टीट्यूट में भेज दिया। साथ ही उन्होंने इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड परीक्षा पास की। इन्होंने हवाला जी ने इंटरमीडिएट की ड्राइंग ग्रेड परीक्षा पास किया और उसके पश्चात मास्टर आर्ट की। उसके पश्चात मास्टर आर्ट की जो डिग्री है उसको भी उन्होंने ली। इंटर भी किया और मास्टर आर्ट की डिग्री जो रहती है यही मास्टर आर्ट वाली वही। अब देखिए आरा ने भी कभी जल रंग तो कभी तैल रंग में चित्रण किया, कभी जल रंग में तो कभी ज्यामितीय आकार रूपाकारों को लेकर भी यथार्थ विधान में रहे। कहीं अमूर्त चित्रांकन भी किया, कहीं प्रतीकात्मक प्रतीकवादी चित्र बनाए इन्होंने। ये प्रतीकवादी भी चित्र बनाते थे ना। आरा ने दृश्य चित्र स्टील लाइफ, आरा का स्टील लाइफ बहुत प्रसिद्ध है। ये वाला प्रश्न आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील लाइफ वाला। पौराणिक, ऐतिहासिक एवं जनजीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण किया इन्होंने आरा ने। अब देखिए आरा जो है सुप्रसिद्ध चित्रों में स्टील लाइफ स्टील लाइफ, हरा सेब, ये इनकी जो है रचना है। हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, टोकरे में रखे पात्र, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, सुसज्जित पात्र और चटक रंगों पीले, हरे, काले, गुलाबी, नीले के सम्मिश्रण से बड़े सुंदर बने हैं। इनका कलर जो था वो इस कलर में बने हुए हैं, पीले, हरे, काले, गुलाबी, नीले। तो देखिए अनुत्तम चित्रों में क्या है, उन्मुक्त घोड़ों की सर पर दौड़, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चों, ये वाला आप लोग याद रखिएगा इनका आरा का। पनघट पर चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए गांव की छोर पर और कोना हाट बाजार, नर्तक लकहाड़े धान कूटते हुए। अब देखिए इनका भी लकहाड़े धान कूटते हुए, हेब्बर का भी बच्चों देखिए धान कूटते हुए उनका भी, हेब्बर का भी। स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस की सारे चित्र इनके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए वो स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी बाद आदि है। इनमें हड़बड़ी और उग्र क्रियाशीलता नजर आती है। ये बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। निर्वसना शीर्षक लिए आरा ने अनेक चित्र, निर्वसनाओं का चित्र शीर्षक पर इन्होंने अनेक सुंदर चित्र बनाए। देखिए व्यक्ति चित्रण करना भी उनको प्रिय रहा है। व्यक्ति चित्रण भी ये करते थे ना आरा। देखिए आरा जो है अपने चित्रों में कम से कम क्या करते थे, अपने चित्रों में कम से कम जो है रेखाएं और रंगों से कलाकृतियां निर्माण, कम रेखाएं करते थे और रंगों से प्रयोगात्मक चित्रों में उन्होंने आरा ने ब्लेड से ही कहीं कहीं खुद के हाथ से के अंगूठे से भी कार्य किया है। कहीं प्रयोग जो करते थे चित्रों में वहाँ अपने हाथों के अंगूठों का भी ब्लेड की जगह प्रयोग किया है। चित्रित फूलों के पत्ते अंगूठों के आके गए मिलते हैं। देखिए यहाँ इनका चित्र लगा हुआ गांव की छोर। तो ये वाला चित्र किया चारा का आप लोग याद रखिए, गांव के छोर। मैंने कहा था ना एक जो चित्र लगा होता है बच्चों, कभी कभी यही परीक्षा में पूछ दिया जाता है, यही सेम चित्र। देखिए आपने आजीवन कुंवारे रखकर, एक कृष्ण हवाला जी आजीवन कुंवारे रखकर कला के प्रति समर्पित रहा। एक प्रश्न बनता है कौन है कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा, तो एक कृष्ण हवाला जी आ रहा। पेरिस से कला के प्रशंसक होने के नाते पिकासो, मातिस और रावले, एक किससे पिकासो जो आपके घनवाद के, मातिस भाववाद के, रावले की कला से प्रभावित थे। देखिए राष्ट्र के प्रति लगाव में क्या था इनका योगदान। सन 1928 में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जोर पकड़ा था तो आरा ने से रहा नहीं गया और राष्ट्रीयता के आंदोलन में शामिल हो गए। जब 1930 में जो यहाँ से नमक आंदोलन चालू हुआ था, 28 में यही सब कार्य हुआ, जो 28 में भी कार्य हुआ है कुछ। तो देखिए 1930 में देखिए जो यहाँ दिया हुआ है, राष्ट्रीयता के आंदोलन में सन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी नमक सत्याग्रह वही चलाए थे ना, नेतृत्व हुआ, जिसपे जो है आपके लिनो कट में उन्होंने भी बनाया, आपके चित्रण किया गांधी का लिनो कट में।
आपके नंदलाल बोस ने भी इनको बनाया है। नंदलाल बोस का चित्रण किया है यही। जब ये नमक सत्याग्रह चला था तब इन्होंने भी इनके साथ जो है जेल गए, ये नेतृत्व किया और जेल गए। आपके किस प्रदर्शनियाँ कब हुई? नमक सत्याग्रह में ये शामिल थे बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए तो फिर क्या हुआ, प्रदर्शनी आरा ने देश के विभिन्न भागों में लगी प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से मुंबई आर्ट सोसाइटी इंडिया, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा ललित कला अकादमी नई दिल्ली। सन 1942 ईस्वी में आपने सर्वप्रथम वन मैन शो का आयोजन मुंबई में किया। इन्होंने वन मैन शो का आयोजन कहाँ किया था? सर्वप्रथम इन्होंने 1942 में वन मैन शो का मुंबई में आयोजन किया था। किस हवाला जी आरा ने? ये वाला प्रश्न आप लोगों को 1942 में उन्होंने वन मैन शो आयोजित किया था मुंबई में। और सन 1950 में केवल कि स्टिल लाइफ पर आधारित चित्रों को प्रदर्शनियाँ की। 50 में क्या किया था? जो स्टिल लाइफ, इन्होंने वन मैन शो जो है 42 में, 50 में स्टिल लाइफ के आधारित चित्रों की प्रदर्शनियाँ की, जिसमें वे स्टील विशेषज्ञ का, जिससे इनका नाम स्टील विशेषज्ञ जो प्रदर्शनी में लगाए थे उसी से इनका नाम स्टील विशेषज्ञ कहलाने लगे। विदेशों में भी इनके चित्रों का समय समय पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें पेरिस स्विट्जरलैंड प्रमुख है। इनके चित्र की प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगी थी बच्चों? पेरिस स्विट्जरलैंड प्रमुख है। और इधर मुंबई और वहाँ तो लगाए ही थे, आपने देखा ही था। तो आगे पुरस्कार क्या मिला है? आरा को चित्रित करने की सुविधा में काफ़ी वर्षों तक वंचित आरा को चित्रित करने की सुविधा से काफ़ी वर्षों तक वंचित रहना पड़ा, क्योंकि परंतु जब भी वह मौका समय समय पर मिला उन्हें, आरा अपने समय का सदुपयोग करके चित्रित करते रहे। बीच बीच में इन्हें चित्र करने से वंचित रहा, लेकिन बीच बीच में प्रश्न जो कर रहे हैं उनका समय का सदुपयोग करके वो चित्रकार किए थे। 1935 में ये प्रथम बार मुंबई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में आपका चित्र चयनित नहीं हो पाया। तो देखिए क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया था कि इनकी जो है राधिका बच्चों, इन्हीं की राधिका पेंटिंग यहाँ से निष्कासित कर दी गई थी, तब ये वहाँ अपने दोस्त के पास गए थे। यही देखिए, यही प्रदर्शनी जब लगी थी बॉम्बे सोसाइटी आर्ट की, तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ इनका चित्र जो है चयनित नहीं हो पाया था। तो किंतु सन 1929 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी में ये जो 1939 में जो है चयनित भी हुआ, यहाँ तब हुआ था। तो देखिए वह रजत पदक भी मिला, जो सन 1900 वही चित्र जो है 1939 में जाके यहाँ 35 में तो चयनित नहीं हुआ था। तो देखिए यही चित्र था जिसके बाद वो क्या किए थे, वहाँ बॉम्बे सोसाइटी वहाँ ग्रुप की स्थापना के लिए गए थे। एक इनका राधिका चित्र वहाँ पे से हटा दिया गया था, वहाँ निष्कासित कर दिया था। देखिए यहाँ क्या हुआ, 1935 में ईस्वी में प्रथम बार मुंबई सोसाइटी आर्ट की प्रदर्शनी में वाला हो गया। फिर 29 में मुंबई सोसाइटी आर्ट प्रदर्शनी में आपका चित्र चयनित भी हो गया, वह रजत पदक भी मिला। देखिए सन 1944 ईस्वी में जल रंग से बने चित्र, 1944 में क्या बनाए थे? जल रंग से बना था मराठा बैटल। मराठा बैटल पूछा जाएगा तो आप किससे बनाएंगे? जल रंग से बना था। उससे क्या मिला था? गवर्नर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मराठा बैटल पे इन्हों को गवर्नर पुरस्कार मिला था। सन 1952 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन के इस समय जब जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी में आरा को स्वर्ण पदक, यहाँ पर 52 में जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी में आरा को क्या मिला? स्वर्ण पदक भी मिला और 2000 रुपये को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्वर्ण पदक के साथ 2000 रुपये का नगद देकर पुरस्कार देकर इनको जो है सम्मानित किया गया। देखिए सन 1984 में कलाकार के रूप में 50 वर्ष सेवाएं के उपलक्ष्य में यहाँ 84 में 50 वर्ष तक की सेवाएं के उपलक्ष्य में ललित कला अकादमी नई दिल्ली से रत्न सदस्य फेलोशिप तथा नगद पुरस्कार, यहाँ इतने दिन तक इन्होंने कार्य किया 50 वर्ष तक। इसमें क्या मिला इनको? जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली से उन्हें रत्न सदस्यता और फेलोशिप तथा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया यहाँ 84 में। फिर बच्चों देखिए एयर फ्रांस तथा पेरिस में आयोजित पेरिस में तैल रंग से निर्मित रक्षा के लिए नारी जो है तैल रंग में निर्मित रक्षा के लिए नारी नामक चित्र पर पुरस्कार भी दिया गया। इसमें भी कहाँ से? एयर फ्रांस पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी में वाला एयर फ्रांस पेरिस में जो तैल रंग में बनाए थे रक्षा के लिए नारी, उसमें जो है इनको भी पुरस्कार दिया गया। कहाँ? एयर फ्रांस पेरिस की आयोजित प्रदर्शनी में दिया गया। देखिए जब ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप आ गए, जिसकी स्थापना इन्होंने इन लोगों ने मिलकर की थी। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना आरा ने सन 1947 मुंबई के आधुनिक पक्षधरों का सक्रिय संगठन बनाया, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के रूप में नाम से विख्यात हुआ।
तो इनका प्रोग्रेसिव का माने आगे बताए थे अग्रसर, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, अग्रसर करना आगे बताया था जब शुरुआत में। तो देखिए इसकी स्थापना आरा के ही प्रयासों से प्रतिफल थी। देखिए इन्हों के प्रयासों से ही प्रदर्शनी जो है प्रतिफल थी। इनके अन्य सदस्यों में एक कौन थे? सूजा बाकरे, कुलकर्णी बाद में जुड़े हैं। गोदे को लिखा दिया है उसमें क्या? गाड़े को गोदे लिख गया है। हुसैन मोहन सामंत, रजा गायतोंडे आदि। तो ये गाड़े हैं क्या? देखिए गोदे इनका नाम लिख गया है, गाड़े है। तो देखिए ये सब ये कुलकर्णी उलकर्णी पहले यही सब थे, गायतोंडे बाकरे, कुलकर्णी मोहन सामंत बाद में जुड़े हैं शायद इसमें इसमें इनका नाम पहले नहीं था। बहुत कलाकार बाद में भी जुड़े हैं। ये चित्रों के प्रति रुझान क्या है बच्चों? कुछ समय तक जब आरा ने चित्रण के लिए साथ साथ फिल्म निर्माताओं के जो सेट्स तैयार करते थे, तो आर्ट डायरेक्शन का काम भी किया इन्होंने। जब फिल्मों के प्रति भी इनका रुझान था। यहाँ पे कार्य किए थे। मृत्यु मृत्यु कब हुई है? 1985 ईस्वी में 21 मई को इस संसार से, 21 मई 1985 को जो है ये संसार से विदा चले गए। देखिए आरा की कृतियों के लिए श्री आरवान लेडिन ने इनके विचार पर क्या कहा है? देखिए बच्चों ये जो है, ये जो इन्होंने वक्तव्य दिए थे, इन्होंने आरवान लेडिन ने अपने विचार दिए थे वक्तव्य। इसका जो है पूरा भाग इसमें नहीं, पीडीएफ कट गया है, तो कोई इनका वक्तव्य का ज़्यादा वो नहीं रहता है। देखिए हमने सोचा कि नीचे दिया होगा, लेकिन वो नीचे दिया नहीं है। यहाँ एक इनके चित्र लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे इनके चित्र लगे हुए हैं। मैन इन कैन फायर, आदमी आग सेक करें। मैन इन कैम फायर है। ये आदमी जो है ये हाथ सेक रहे हैं, जो कैंप फायर जो इनका चित्र है। देखिए इनका चित्र यहाँ लगा हुआ है। एक हमने इनका चित्र मिला तो यहाँ पे हमने लगा दिया। यही हमारा जो है कृष्ण हवाला जी का आरा टॉपिक जो हमने लिया था वो समाप्त हुई है। बाकी ये क्या थे, इनका कार्य क्या था बच्चों? यहाँ पे ये जो है कृष्ण हवाला जी आरा, जो बच्चों हवाला जी आरा जो थे बच्चों, ये जनसंपर्क अधिकारी थे। क्या थे? जनसंपर्क अधिकारी थे यहाँ पे। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? अब जैसे कृष्ण जी तो का संपर्क सबसे रहता, तो क्या थे? जनसंपर्क अधिकारी यहाँ पे थे बच्चों आपके। तो ठीक है, यहाँ हमारा टॉपिक समाप्त होता है बच्चों। आगे हम जो है इनका वन लाइनर प्रश्न करवाते हैं। तो देखिए हमने बताने का बच्चों बेस्ट प्रयास आपको किया है। और देखिए आगे की क्लास में हम बाकी करते रहेंगे और बहुत अच्छे से ही आगे हम क्लास आपको देते रहेंगे। और हमारा रूटीन से क्लास चल रहा है, जो भी चला रहे हैं बच्चों अपने समझ से अच्छा ही चला रहे हैं। आप लोगों को पर आप लोग कमेंट भी नहीं करते, इसके लिए जो है थोड़ा कमेंट करिए कि मैम क्या अच्छा पढ़ा रही हैं, या कोई अपना भी जो है दे दिया करिए कमेंट के माध्यम से, विचार दे दिया करें, ताकि जो है कमेंट से ही हमको अपनी जो है पता चलेगा कैसा पढ़ा, क्या चीज़ पढ़ाया जाए क्या नहीं। तो हमारे चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो लोग नहीं किए हो, और जो है लाइक भी कर दिया करें आपकी इच्छा हो तो। धन्यवाद आप सभी का।